और जरा मुबारक से ही हम जान लेते हैं कि जयपुर मुख्यालय टीम लेकर पहुंची है उन तमाम संदिग्धों को जिन्हें गिरफ्त में लिया गया है। मुबारक, पूछताछ में ताजा जानकारी अपडेट क्या मिल रही है? जी मनी, देखिए ये सभी 15 जो हम कह सकते हैं ट्रेनी थानेदार जो कि इस पेपर लीक मामले में इनका संबंध है, इनके पास पेपर पहुंचा था और कुछ लोगों के पास इन्हीं में से जो है डमी कैंडिडेट बैठाए गए। ऐसे में हालांकि इनकी संख्या जो 15 है, उस 15 की संख्या में अब इजाफा जरूर हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है जो कि ट्रेनिंग सेंटर से बाहर है या फिर जिन तक पेपर पहुंचा था, परीक्षा उन्होंने पास की थी और फिजिकल में वो लोग फेल हो गए थे। तो दो इसमें अलग अलग चीजें अब सामने आ रही है कि जो पेपर में फेल हो गए थे वो ट्रेनिंग तक नहीं आए, तो उन लोगों को भी पुलिस अब चिन्हित कर रही है। और जो पेपर पास किया, ट्रेनिंग हम कह सकते हैं कि फिजिकल पास किया, इंटरव्यू पास किया और फिर ट्रेनिंग करने आए और ट्रेनिंग करने के दौरान वो अपने घर पे गए हुए हैं, तो उन लोगों को भी चिन्हित किया गया और जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको हिरासत में ले ही लिया गया है। तो ऐसे में अब पुलिस हर एंगल से जो है एसओजी जांच कर रही है और इस भर्ती परीक्षा से जुड़े जो लोग थे और इस गैंग से कहां तक पेपर पहुंचा, किस किस के मार्फत पहुंचा और क्या तरीका ये अक्सर अपनाया करते थे पेपर लीक करने के लिए, तो उन तमाम पहलुओं की अब एसओजी जो है वो जांच कर रही है। कल 15 जो ट्रेनी थानेदार थे उन्हें एसओजी ने हिरासत में लिया है और अब जल्दी एक बड़ा अपडेट ये भी है कि इनके ऊपर केस दर्ज किया जाएगा और केस दर्ज करने के बाद कोर्ट में पेशी के बाद इन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। जी मनी, अलबत्ता ये बात तो तय है मुबारक खान की जो आरोपियों की फेहरिस्त है ये और लंबी हो सकती है, क्योंकि टीम खुद ये जानकारी दे रही है कि पूछताछ में बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। तो क्या लगता है कि कोई ऐसी लीड अब तक एसओजी की टीम के हाथ लगी है पूछताछ के दौरान या गिरफ्तारी से पहले? देखिए, गिरफ्तारी फिलहाल अभी हम जो पेपर लीक के सरगना है, चाहे वो जगदीश बिश्नोई हो, राजेंद्र यादव हो या फिर जो दूसरा एक और अभियुक्त है राजेंद्र यादव उर्फ राजेंद्र और हर्षवर्धन मीणा, तो ये चारों पांचों जो लोग हैं सबसे पहले जैन भर्ती परीक्षा मामले में इन्हें पुलिस ने उठाया और जब इनसे पूछताछ की गई तो जगदीश बिश्नोई का भी नाम सामने आया और 29 फरवरी को जगदीश बिश्नोई को पुलिस जो है अपनी हिरासत में ले लेती है और उससे जब पूछताछ की जाती है तो जैन भर्ती परीक्षा के साथ साथ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का भी मामला सामने आता है। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि कई भर्ती परीक्षाओं के राज जो है अब ये उगलेंगे और किस तरह जो इन्होंने पेपर लीक किए हैं, कैसे किए हैं, कितना पैसा कमाया और आने वाले दिनों में मनी एक बड़ा अपडेट हम ये दे दें, क्योंकि जो एडीजी है वीके सिंह, इन्होंने सभी जो सरकारी कर्मचारी इन भर्तियों में लिप्त थे, जिनकी भूमिकाएं थी पेपर लीक में, उनको भी चिन्हित कर उनके मूल डिपार्टमेंटों को पत्र लिखे कि इनके ऊपर निलंबन की जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। इसी के साथ साथ जो स्कूलें इसमें लिप्त थी, जहां से पेपर आउट हुए, उन स्कूलों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे कि राजेंद्र यादव के ऊपर, राजेंद्र यादव का एक स्कूल से संबंध बताया जाता है, तो आने वाले दिनों में सरकार उनके ऊपर बुलडोजर भी चला सकती है। एक बड़ा अपडेट हम ये दे दें कि आने वाले दिनों में वो तस्वीरें भी साफ होंगी जब इन गतिविधियों में जो लोग संलिप्त थे, जिनके ऊपर ये आरोप है और जिनकी भूमिका पुलिस के सामने स्पष्ट हो जाती है कि इनका सीधे तौर पर पेपर लीक मामले में इनका जो है संबंध है, तो ऐसे में उन लोगों की संपत्ति को भी जो है जब्त किया जाएगा, उनके ऊपर बुलडोजर चलाए जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो कि आने वाले दिनों में जब ये जांच आगे बढ़ जाएगी और उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद ये चीजें भी देखने को मिल सकती है। बड़ी बात आप बता रहे हैं मुबारक कि आने वाले वक्त में होगा ये कि जो आरोपी मिल रहे हैं इस पेपर लीक केस में, उनकी संपत्ति न केवल जब्त होगी बल्कि बुलडोजर एक्शन भी सामने आएगा। और हम ये भी देख पा रहे हैं इस बार मुबारक खान की हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया सार्वजनिक तौर पर कि अगर ऐसी ही कुछ जानकारी आपको मिलती है, कोई गड़बड़ी मिलती है, कोई भी इसमें लिप्त होता है, तो हेल्पलाइन नंबर हम दे रहे हैं, इस पर कॉल करिए और आपका जो भी समाधान है, जो भी समस्या, उसका समाधान निश्चित तौर पर किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए एसओजी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। अगर पेपर लीक से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी किसी व्यक्ति के पास है, किसी छात्र के पास है, तो वो एसओजी को दे सकता है और एसओजी फिर उस मामले को जांच करेगी और पड़ताल करेगी। तो ऐसे में पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है राजस्थान की एसओजी टीम और
कहीं ना कहीं पेपर लीक माफियाओं के ऊपर अब नकेल कसने का काम एसओजी कर रही है और इस तरह की जो है राजस्थान में जरूरत भी थी और कहीं ना कहीं ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक नज़ीर बनकर सामने आएगी, क्योंकि इस तरह की घटनाएं, क्योंकि जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है और हो सकता है ये भर्ती परीक्षा रद्द हो जाए। सरकार, हालांकि अंतिम फैसला जो है वो सरकार लेगी कि कैसे भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हो, क्यों नहीं हो, अगर हो तो कैसे इन छात्रों के साथ। मुबारक, जगदीश से पूछताछ हुई, जिससे पूछताछ हुई तो ये खुलासा इस रूप में सामने आया कि 15 ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस संदिग्ध ने माना जा रहा है। इससे पूछताछ में लगातार हम देख रहे हैं नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब ये क्या बोल रहा है? देखिए मनी, अब तक जो चीज़ें सामने आई है, हालांकि ये जो एक तरीके से गुप्त जांच होती है, किसी तरह की चीज़ें खुलकर सामने नहीं आती है, लेकिन ये जरूर है कि ये जो 15 लोग हैं इनको कैसे ट्रेस किया गया, इसके पीछे की एक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल पाई उसमें ये था कि इनको जो नाम याद थे, क्योंकि उस समय डॉक्यूमेंट्स भी इन लोगों के पास पहुंचे थे, नाम जिन लोगों के याद थे, तो एक एक से वो नाम पूछे गए भी तुमने किसको पेपर दिए, तो उन लोगों ने नाम बताए, तो नाम के आधार पर उनको चिन्हित किया गया और फिर पता लगाया गया कि लोग फिलहाल कहाँ पर है, ट्रेनिंग कर रहे हैं या सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो उस आधार पर एक एक को चिन्हित कर जो है ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जी, अब आगे किस रूप में ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ मुबारक खान नजर आ रहा है? जी देखिए, अब फिलहाल जो है पुलिस की हिरासत में है, एसओजी की हिरासत में है, टीमें पूछताछ कर रही है, खुद वीके सिंह पूरे मामले की जो है मुबारक, पहले ये चाहूंगी दर्शकों के लिए आप क्लियर करिए, हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है? देखिए, गिरफ्तारी का अपना एक मतलब होता है, गिरफ्तारी जब केस दर्ज हो जाता है और उसके बाद गिरफ्तार होते हैं। इनको हिरासत में लिया गया है। हिरासत का मतलब है कि पुलिस ने फिलहाल जांच के लिए इन्हें बुलाया है और ऐसे में पुलिस को अगर लगता है इन लोगों का लिया गया है, तो आप जानकारी दे रहे हैं कि हिरासत में लिया गया है, ठीक है। और कुल मिलाकर अब यह है कि क्योंकि एसओजी की टीम ये बता रही है कि आने वाले वक्त में इस मामले में और बड़े खुलासे होते हुए नजर आएंगे। आगे की अपडेट भी मुबारक आप दर्शकों तक पहुंचाइएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट इस खबर पर देने के लिए। तो पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन इस रूप में सामने आया है कि 15 सब इंस्पेक्टर हैं, ट्रेनी हैं ये, जिनको यहां संदिग्ध मानकर हिरासत में लिया गया है और पूछताछ इनसे अब लगातार एसओजी की टीम कर रही है।